हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अरुणवत्स। स्वागत है आपकी अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर की जनरल साइंस क्लास के अंदर। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर कई सारे टॉपिक करवा दिए, आज अपन टॉपिक शुरू करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, जिसे बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र। जूलॉजी का पोर्शन चल रहा है, बहुत डिटेल नहीं जाना। जैसे मैंने आपको बार बार याद करता हूँ, हम केवल उतने लेवल तक चलेंगे जितना हमें कंपटीशन में याद करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कॉपी पेन उठा सकते हैं, वीडियो ऑन करें, कॉपी पेन उठाएं, नोट्स बनाते रहें, साथ के साथ सब कुछ तैयार होता रहेगा। चलिए, मैंने कुछ डायग्रामेटिक पॉइंट से समझाने की कोशिश की है। सेल, कोशिका, अंतःस्रावी की बात कर रहा हूँ मैं। दो प्रकार की होती है कोशिका इसके अंदर। एक तो है नॉन सिक्रेटरी सेल, एक होती है सिक्रेटरी सेल या अस्रावी कोशिका या स्रावी कोशिका। ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। ये बहुत ही बेस्ट डेफिनेशन दी है। ए ग्रुप ऑफ टिश्यू इज नोन एज ऑर्गन, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज नोन एज बॉडी। मतलब बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करेंगी, बहुत सारे ऊतक मिलकर समूह बनाते हैं, या ये कह दो ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक बॉडी का निर्माण करते हैं। ये आप लोगों को बचपन में पढ़ा हुआ आप लोगों ने। बस अपन बात करेंगे अंतःस्रावी तंत्र की। टाइप की बात करूं, सेल की बात करूं, तो दो प्रकार की मैंने बताई। इसी प्रकार इसी अंतःस्रावी तंत्र के अंदर या एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर दो टाइप के टिश्यू भी पढ़ेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप। नॉन सेक्रेटरी टिश्यू एंड सेक्रेटरी टिश्यू, दोनों के डायग्राम आपके सामने हैं। बताऊंगा इसमें लाइनिंग क्यों दे रखी है और इसमें लाइनिंग क्यों नहीं है, क्योंकि आगे बताएंगे इसके अंदर स्पेशल प्रकार की ग्लैंड्स होती है। क्योंकि नॉन सेक्रेटरी टिश्यू में कोई स्पेशल पार्ट नहीं है। अब स्रावी टिश्यू को ग्रंथि भी कहते हैं, याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। अंतःस्रावी तंत्र में जो सेक्रेटरी टिश्यू होती है उसमें क्या स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो याद रखना ग्रंथि या ग्लैंड। अब ये ग्लैंड बेटा ये दो टाइप की होती है, इससे आपको पता लग जाएगा ये क्यों अपन ने लाइनें लगा रखी हैं। दो टाइप की ग्लैंड है, एक है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड को हिंदी में कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसको बोलते हैं नलिका वीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉन ट्यूबुलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, याद करना। ये एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है या अंतःस्रावी तंत्र होता है या अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, उसके अंदर नॉन ट्यूबुलर नलिका विहीन स्ट्रक्चर पाई जाती है। याद रखना, नलिका विहीन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें जो पदार्थ स्रावित होता है उसको कहते हैं हार्मोन। अब ये क्वेश्चन बन गया आपका, एंडोक्राइन ग्लैंड जो नॉन ट्यूबुलर है उसमें किस प्रकार का स्रावी पदार्थ एक्टिवेट होता है, तो याद करना हार्मोन। और ये है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जिसके अंदर ट्यूबुलर बोलेंगे हम, नलिका युक्त बोलेंगे। जो ये लाइनिंग बना रखे, ये देखो, ये नलिका युक्त है। अब इस नलिका के अंदर स्रावी पदार्थ एक्टिवेट होता है। इसका स्रावी पदार्थ तो डायरेक्ट ब्लड में जाएगा बेटा, कोई नलिका नहीं है। इसका जो स्रावी पदार्थ होगा वो ट्यूब्स के अंदर एक्टिवेट होगा, जिसको बोलते हैं एंजाइम। ये पॉइंट याद रखना। इसी को मैंने पॉइंट्स लिख दिए यहाँ, दो तीन पॉइंट, ताकि प्रॉब्लम ना आए। जैसे लिख दिया बेटा यहाँ, मानव शरीर अनेक सेल से बना होता है, बिल्कुल सही। और सेल के मुख्य तीन भाग आप सबको पता लग गए हैं, केंद्रक, न्यूक्लियस, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म। इसी तीन बेस पे ही पूरी की पूरी सेल अपना फंक्शन करती है। अब देखो लिख दिया, जब अनेक सेल मिलती है उसे ऊतक कहते हैं। ये देखिए ऊतक लिखा हुआ, सेम चीज़ है, कोई लंबी चौड़ी है। ये डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, ये मैंने इसको थ्योरी में दे दिया। जब अनेक ऊतक मिलते हैं तो ऑर्गन कहते हैं, ये ऑर्गन पड़ा बेटा। जब बहुत सारे अंग बनते हैं तो उसको बॉडी बनती है या बॉडी कहते हैं। ये देखो, ये बॉडी बन गई। अब यहाँ आएगा नेक्स्ट टॉपिक, अपन पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल कौन सी? एंडोक्राइन सिस्टम में टाइप ऑफ सेल, नॉर्मल मत समझना बेटा। ये एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर टाइप ऑफ सेल कौन सी होती है, इसी का मैंने थ्योरी लिख दी। ऐसी सेल जो अपने अंदर से स्रावी पदार्थ निकालती है, ऐसी सेल को स्रावी या सिक्रेटरी कहते हैं। ये देखिए, स्रावी सेल मतलब कुछ ना कुछ पदार्थ निकालेगी अपनी बॉडी में से। दूसरा पॉइंट क्या लिखा, ऐसी सेल जो अपने अंदर से स्रावी पदार्थ बाहर नहीं निकालती,
इस पॉइंट को याद रखना, ऐसी सेल को अस्रावी नॉन सिक्रीटरी कहते हैं। जो पदार्थों को बाहर निकालती है स्रावी सेल, जो पदार्थों को बाहर नहीं निकालती वह अस्रावी सेल या सिक्रीटरी सेल या नॉन सिक्रीटरी सेल बोलते हैं। ये पॉइंट याद रखना। अब आएगा टाइप ऑफ टिश्यू। इसी प्रकार का एंडोक्राइन सिस्टम में टिश्यू कौन कौन से होते हैं, जैसे अपने पढ़ता सेल इसी प्रकार टिश्यू। ये देखो दोनों पॉइंट वही सेम पॉइंट, नॉन सिक्रीटरी टिश्यू और सिक्रीटरी टिश्यू। जो टिश्यू पदार्थ को स्रावित करते हैं वो तो आ गया सिक्रीटरी टिश्यू, जो पदार्थ को स्रावित नहीं करते वो आ गया नॉन सिक्रीटरी टिश्यू। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर मानव शरीर में पाए जाने वाले स्रावी उत्तक को क्या कहते हैं, ग्रंथि। जो मैंने आपको पहले बताया, जितने भी स्रावी उत्तक है, अपन पढ़े थे ना, दो प्रकार के उत्तक है, एक अस्रावी और एक स्रावी। तो जो स्रावी उत्तक है उनको ग्रुप में क्या कहते हैं, ग्लैंड या ग्रंथि। अब ये ग्रंथि दो प्रकार की है बेटा, अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, और दूसरा है बाह्यस्रावी ग्रंथि या एक्सोक्राइन ग्रंथि। अब दोनों के बारे में दो दो तीन तीन पॉइंट लिख दिए मैंने, ताकि आपके क्वेश्चन जो आएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, तो याद करना बेटा, ग्लैंड को अपने स्रावी पदार्थ को रक्त के अंदर, इस पॉइंट पे जोर देना, रक्त के अंदर जो डालती है, मतलब जो ग्लैंड कोई भी पदार्थ स्राव करती है या एक्टिवेट करती है उसको ब्लड में मिक्स कर दे, ब्लड में डालेगी, इधर उधर नहीं डालेगी। इस पॉइंट को याद रखना। और इनमें ट्यूब एब्सेंट होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, नलिका विहीन या ट्यूबलेस ग्लैंड कहते हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, प्रीवियस में देखा था, रिवाइंड करके देखना, ठीक है। इस ग्लैंड से निकलने वाले स्रावी पदार्थ को क्या कहते हैं, हार्मोन। बस ये याद रखना, एंडोक्राइन ग्लैंड विशेष प्रकार के हार्मोन निकालती है। बस अपन इन्हीं हार्मोन के बारे में अपने को पढ़ना है बेटा, जो क्वेश्चन आएंगे वो हार्मोन के बारे में आएगा। अब ये क्वेश्चन बन गया आपका, ऐसी ग्लैंड का नाम बताओ जो हार्मोन निकालती है, एंडोक्राइन ग्लैंड। उल्टा पूछ लेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलता है, क्या स्राव होता है, तो याद करना हार्मोन, ठीक है। इसमें ट्यूब प्रेजेंट है एब्सेंट है, तो याद रखना ट्यूब एब्सेंट होती है इसके अंदर, ट्यूबलेस है। ट्यूब नहीं है ना, तो इसलिए जो भी हार्मोन निकलेगा सीधा ब्लड में एंटर कर जाएगा, तो ये लिख दिया रक्त के अंदर, दैट इज द एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। सेकंड पॉइंट है एक्सोक्राइन ग्लैंड, ऐसी ग्लैंड जो अपने स्रावी पदार्थ को रक्त से बाहर, पॉइंट को पकड़ना, रक्त से बाहर, रक्त में मिक्स नहीं होने देगी, क्योंकि इसमें क्या ट्यूब है, ट्यूब उसके साथ लगी है, ब्लड में मिक्स नहीं होने देगी, कहीं और जाके वो फेंकेगी उसको, ये देखिए। इसलिए ऐसी ग्लैंड एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, और इसमें ट्यूब, ये देखिए आगे ना ट्यूब प्रेजेंट है, इसलिए क्या कहते हैं, नलिका युक्त कहते हैं। और इसमें निकलने वाले पदार्थ, स्रावी पदार्थ जो होते हैं एंजाइम। तो याद रखना बेटा, एंजाइम जो होते हैं वो कभी भी ब्लड के अंदर मिक्स नहीं होते, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो ट्यूब से में एंटर करके किसी पर्टिकुलर जगह पर जाके एक्टिवेट होते हैं जहाँ उनको जरूरत पड़ेगी। तो बस ये एक मोटा मोटा याद कर लो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो स्राव निकालेगी वो सीधा ब्लड में जाएगा। स्राव को कहते हैं क्या है, मतलब जो एक्टिवेट होता है इसके अंदर, वो उसको कहते हैं हम लोग हार्मोन। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना इसी के अंदर, इसमें किसी प्रकार की ट्यूब नहीं है, ट्यूबलेस है। ट्यूबलेस है तो सीधा जो हार्मोन निकाला सीधा ब्लड के अंदर चला गया। दूसरा है एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन में क्या याद करना है, एंजाइम एक्टिवेट करेगा। कोई इसमें डिफरेंट टाइप की ट्यूब्स होती हैं, इसलिए वो जो स्राव निकालेगी ट्यूब से होता हुआ किसी पर्टिकुलर जगह पर जाएगा, ब्लड में मिक्स नहीं होगा, ब्लड से दूर होगा। स्राव का नाम एंजाइम, हो गया याद, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अब ये एक डायग्राम बता दिया मैंने, डायग्रामेटिक कंडीशन से पहले पता होना चाहिए किस बॉडी के अंदर किस किस पार्ट में हमारा ग्लैंड है। तो ये मैंने छोटा सा पॉइंट लिख दिया, मनुष्य में कई एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होती है, बिल्कुल से ये सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिसके बारे में पढ़ेंगे। सभी ग्लैंड मिलकर एंडोक्राइन सिस्टम, जिसके बारे में मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। तो बस अब पता लग गया, जितने भी हमारी बॉडी में ग्लैंड्स है उन सब को मिक्स फॉर्म में एंडोक्राइन सिस्टम कह दिया हम लोगों ने। बात समझ आ रही है। अब इसको पॉइंट को ध्यान से देखना, ये मस्तिष्क है, ब्रेन है, ब्रेन के टॉप पे पीनियल ग्लैंड होती है, टॉप पे याद रखना पीनियल ग्लैंड। उसके बाद सेंटर में इसका हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस के अंदर एक स्पेशल प्रकार की ग्लैंड है जिसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि, याद करना, ठीक है। मैं पोजीशन बता रहा हूँ, स्टडी कैसे करेंगे वो बाद में बताऊंगा। ये पीयूष ग्रंथि हो गया। अब ये गला आ गया हमारा, यहाँ क्लियर हो गया। अब ये दो पॉइंट याद रखना, इसके अंदर दो प्रकार की ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट इन ब्रेन, हो गया क्लियर। नीचे आ जाओ, नीचे हमारा क्या है, ये हमारा गर्दन वाला पार्ट आ गया जिसके अंदर थायराइड होगा, ये देखो थायराइड ग्लैंड्स,
और पैराथायराइड ग्लैंड, ये दोनों यहाँ ग्लैंड होगी, थायराइड एंड पैराथायराइड। कई बार बोलते हैं ना थायराइड ग्लैंड वो बढ़ गया, ये हिस्सा बढ़ जाता है तो थायराइड की प्रॉब्लम आती है, उससे बताएंगे आगे आपको क्या होता है। अब यहाँ से चले, यहाँ विंड पाइप और फूड पाइप बताया था मैंने शुरू में, दोनों तरफ फेफड़े, इस पॉइंट को, ये लंग्स है राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। अब फेफड़े के बीच में एक स्पेशल तरह की ग्लैंड होती है थाइमस, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका रोल नहीं है, थाइमस ग्लैंड याद रखना। अब ये पार्ट मैंने ध्यान रखना बेटा, ये इसको अगर हाथ लगा के देख लेना चाहे, ये हिस्सा हमारा रिब केस होता है, मतलब ये वक्ष स्थल, ये रिब जो पसलियाँ जिसे बोलते हैं, रिब से नीचे एब्डोमेन, इससे ऊपर जो है वक्ष होता है, याद रखना। ये देखो थॉरैक्स, रिब के ऊपर थॉरैक्स और रिब के नीचे एब्डोमेन, इसलिए मैंने यहाँ एक लाइन लगा दी अंदर अर्धचंद्राकार, ताकि आपको पता लग जाए ये हमारा क्या है, बहुत ही सॉफ्ट पार्ट होता है जिससे हड्डियाँ उसको प्रोटेक्ट करती हैं। हार्ट भी इसमें है, लंग्स भी इसके अंदर पड़ा होता है, समझ आ गई बात। परंतु इसमें कोई ग्लैंड्स नहीं है, केवल इसमें एक थाइमस ग्लैंड होती है। नीचे की तरफ आ जाओ उधर भाग में, जिसे हम बोलते हैं एब्डोमेन, एब्डोमेन में स्टमक पड़ा है, वो अपने लीवर है, ये याद करो, लीवर पड़ा था डाइजेस्ट सिस्टम में। ये अग्नाशय ग्रंथि, पेंक्रियास ग्लैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ये पेंक्रियास ग्लैंड मिलेगा आपको, ठीक है। उससे और नीचे चले तो दोनों तरफ किडनी मिलेगी, एब्डोमेन पार्ट में ही किडनी के ऊपर ग्लैंड लगी हुई है, देखो किडनी है, किडनी के ऊपर कौन सी है, एड्रिनल ग्लैंड्स, याद रखना। और नीचे आए तो ये ओवरी, अब इसमें दो पार्ट अलग है, ओवरी ओनली प्रेजेंट इन फीमेल एंड टेस्टिस प्रेजेंट इन मेल, मतलब अंडाशय और वृषण जिसे हम बोलते हैं। ये आ गया पूरा पार्ट, पहले इसकी पोजीशन पता लगो। अब अपन कैसे कैसे पढ़ेंगे वो बता रहा हूँ, मैंने नंबर लिख दिया। नंबर 1 पढ़ेंगे अपन पेंक्रियास, अग्नाशय ग्रंथि, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब इंपॉर्टेंस के पॉइंटों से अपन ने डिस्कस करना है इसके अंदर, ठीक है। सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पीयूष ग्रंथि होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट पे थायराइड ग्लैंड, फोर्थ पॉइंट पे पैराथायराइड ग्लैंड, फिफ्थ पॉइंट पे आपका आ गया टेस्टिस, एंड नंबर 6 पे ओवरी, एंड नंबर 7 पे पीनियल ग्लैंड पढ़ेंगे, नंबर 8 पे एड्रिनल ग्लैंड्स है, और नंबर 9 पे थाइमस ग्लैंड पढ़े। इस सिस्टम से अपन इसको स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन पेंक्रियास ग्लैंड या अग्नाशय। चलिए नेक्स्ट देखें इसके अंदर बेटा, मेन पॉइंट मैंने इसमें लिख दिए। ये 100% क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे कंपटीशन हो चाहे बड़ा कंपटीशन हो। जैसे मिक्स ग्लैंड किसे कहते हैं, क्वेश्चन आ गया तो आपको ढूंढना है पेंक्रियास या अग्नाशय ग्रंथि को। क्यों कहते हैं, क्योंकि मैं बताऊंगा, आप आगे थोड़ा सा समझ लो। जो ग्रंथि के अंदर या जिस ग्रंथि के अंदर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट पाए जाते हैं उसको मिक्स कहते हैं, ये याद रखना, ठीक है। सेकंड पॉइंट है सेक्स ग्लैंड, जिसे लिंग ग्रंथि भी कहते हैं। कौन कौन सी होती है जो लिंग ग्रंथि से संबंधित है, टेस्टिस एंड ओवरी, याद करना, टेस्टिस मेल में, ओवरी फीमेल के अंदर। देन थर्ड पॉइंट आएगा लार्जेस्ट ग्लैंड, क्वेश्चन आ गया सबसे बड़ी ग्रंथि पहचानो, कौन सी, एक्सोक्राइन में, याद रखना, मैंने लिख दिया यहाँ एक्सोक्राइन के, तो पहले भी बता रखा है लीवर, यकृत। और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्रंथि कौन सी है, थायराइड ग्लैंड, याद रखना, थायराइड ग्रंथि। ये छोटे छोटे क्वेश्चन, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं ये। अब ये क्वेश्चन आएगा स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा है, छोटी, पीनियल ग्लैंड्स, याद करो, ऊपर पड़ा था ब्रेन के अंदर, वो पीनियल ग्लैंड सबसे छोटी ग्लैंड है। दूसरी छोटी ग्लैंड कौन सी है, पीयूष, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी ब्रेन के अंदर है, याद करना, ठीक है। मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, मास्टर ग्लैंड जो है वो है पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड इज ए मास्टर ग्लैंड, ये भी याद करना। देन मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, हाइपोथैलेमस। ये क्वेश्चन ना कई पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो कई कंपटीशन में आया हुआ है। मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, याद करना, हाइपोथैलेमस। तो ये तो बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए मैंने, छोटी ग्लैंड कौन सी है, बड़ी ग्लैंड कौन सी है, मिक्स ग्लैंड किसे कहते हैं, ये मेन पॉइंट है। अब अपन शुरू करेंगे जो मैंने आपको शुरू में बताया था, पहली ग्लैंड हमारी अग्नाशय ग्रंथि या पेंक्रियास ग्लैंड। सुनना बड़े ध्यान से, इसी में ही सारे क्वेश्चन बन रहे हैं इसके अंदर, ये देखो आप, क्योंकि मैं सिंपल वे में बता दूं, सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, शुगर डायबिटिक का पेशेंट, डायबिटिक के पेशेंट से रिलेटेड जो हार्मोन्स बनते हैं वो पेंक्रियास ग्लैंड से रिलेटेड है, बस ये दिमाग में बिठा लो। मतलब जहाँ डायबिटिक पेशेंट के हार्मोन की बात आ रही है, और हार्मोन सुना भी होगा नाम आपने, इंसुलिन, वो इंसुलिन कौन स्राव करता है, पेंक्रियास। बस अब आपको पता लग जाएगा कितनी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ये। इसको मिक्स क्यों कहते हैं, सुनना अब ध्यान से। ये एक प्रकार का एक ग्लैंड का टीएस काट के दिया हुआ हमने, ठीक है, जिसके अंदर छोटे छोटे ग्रुप दिख रहे हैं, जिसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल या लैंगर एस द्वीप समूह। और ये लिक्विड देख रहे हो आप, ये मैं इसको
थोड़ा सा और रेड कलर का बना देता हूँ। ये लिक्विड जो है ये द्रव पार्ट है, इसका मतलब इसकी ग्लैंड का हम कोई सेक्शन कटिंग करके देखेंगे तो इसमें दो प्रकार के पार्ट देखेंगे, एक पार्ट लिक्विड, एक पार्ट ग्रुप ऑफ सेल, लैंगरहैंस द्वीप कहते हैं इसको। तो जो लिक्विड पार्ट होता है बेटा वो तो है एक्सोक्राइन पार्ट, याद करना, और जो आपका ग्रुप ऑफ सेल लैंगरहैंस द्वीप में होते हैं उसको कहते हैं एंडोक्राइन पार्ट। इसीलिए एक्सोक्राइन भी है एंडोक्राइन भी है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मिक्स ग्लैंड, याद रखना ये पॉइंट। अब ये पॉइंट याद रखना, द्रव पार्ट एक्सोक्राइन, वापस बता रहा हूँ, और आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस वो है एंडोक्राइन पार्ट। अब देखो, अब अपन बोल रहे हैं ना टाइप ऑफ सेल है, ग्रुप ऑफ सेल है, तो 3 टाइप की सेल होती है बेटा इसके अंदर, इसी पे क्वेश्चन बन गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा अग्न्याशय ग्रंथि में कितने प्रकार की सेल पाई जाती है, तो पहला क्वेश्चन आ गया 3। ओके, नाम बताओ, तीनों के नाम याद करो, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। रिपीट कर रहा हूँ, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। अल्फा सेल में कौन सा हार्मोन निकलता है, ग्लूकोगोन हार्मोन, ये पॉइंट याद रखना। बीटा सेल में कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन, और गामा सेल में सोमेटोटेसिस हार्मोन निकलता है। जो देखो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन सा है, इंसुलिन हार्मोन। अपने इसी पे डिटेल करेंगे बीटा, बाकी अपने काम का नहीं। मैंने आपको बोला था ना वही पढ़ना है जो अपने वास्तव में कंपटीशन एग्जाम में काम आता है। अब अपने को ग्लूकोगोन और सोमेटोटेसिस हार्मोन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, काम का ही नहीं है। बस ये याद रखना, जो लैंगरहैंस ऑफ द्वीप है या आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस है उसमें 3 सेल होती है, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। अल्फा सेल से ग्लूकोगोन हार्मोन, बीटा सेल से इंपॉर्टेंट शुगर से रिलेटेड इंसुलिन हार्मोन, और तीसरा गामा सेल से सोमेटोटेसिस हार्मोन। आपको याद करना है बीटा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन। आप देखो मैंने 2-2 पॉइंट लिख भी दिए ताकि आपको याद हो जाए। पेंक्रियाज ग्लैंड में द्रव और लैंगरहैंस द्वीप समूह पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये है। अब इस ग्लैंड का एक्सोक्राइन पार्ट द्रव होता है, एंडोक्राइन पार्ट आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, देख लीजिए मिक्स ग्लैंड कहते हैं। बस ये याद रखना, इस ग्लैंड में एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट पाए जाते हैं, इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड कहते हैं। बस ये याद दिमाग में बिठा लो, ठीक है। और 3 टाइप की सेल कौन सी है, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे सिर्फ बीटा सेल के बारे में, इंसुलिन के बारे में या डायबिटीज के बारे में। मैंने बोला था ना अभी आपको 3 सेल के बारे में याद करना है, अल्फा, बीटा, गामा। बट मेन पॉइंट अपना क्वेश्चन जो कंपटीशन क्लासेस में आते हैं या कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो आता है वो बीटा सेल में उत्पन्न होने वाला इंसुलिन हार्मोन, बस उसी पे क्वेश्चन आएगा। देखो मैंने पहले डायग्रामेटिक समझाने की कोशिश की है, इसको समझो, फिर मैंने इसी का थ्योरी लिख दी, ठीक है। सेम पॉइंट ये देखिए आप, सबसे पहला तो देखिए बेटा इसके अंदर सबसे पहले किडनी के अंदर ब्लड जाएगा। किडनी में जब ब्लड जाता है तो ब्लड के फिल्ट्रेशन से यूरिन बनता है, और यूरिन में 95% जल और यूरिया होती है। डायबिटीज़ वगैरह कुछ नहीं होता, या ये कहीं ग्लूकोज नहीं होता, ये देख लो। अब यही पॉइंट हम सीखना है, ग्लूकोज आ गया तो प्रॉब्लम आ गई। तो ये देख लो, यूरिन के अंदर, मूत्र में या यूरिन में कभी भी ग्लूकोज नहीं पाया जाता, क्योंकि ब्लड के फिल्ट्रेशन से मूत्र बनता है, 95% जल और 2 से 3% यूरिया इसके अंदर पाया जाता है, दैट्स ऑल, वो भी वाटर में सोल्यूबल, ये याद रखना। अब ये देखिए, ये ग्लूकोज है। नेचुरली हम खाना खाते हैं, कुछ ना कुछ खाना खाएंगे हम लोग, फूड लिया, आप ये इसको फूड भी लिख सकते हैं बेटा। फूड एंटर किया, ग्लूकोज में बदला, वो ग्लूकोज में बदलने के बाद वो किस में मिलेगा, ब्लड में मिक्स हो जाएगा। और ब्लड में मिक्स होने के बाद सबसे पहले जो अपन ने बोला था, बीटा सेल्स क्या करेगी, याद करना, इंसुलिन हार्मोन निकालेगी। ओके, उस इंसुलिन हार्मोन को ग्लूकोज अपने पास ले लेगा। बड़े ध्यान से सुनना, ये ग्लूकोज जाएगा इंसुलिन हार्मोन से मिलके, वो अटैक करेगा, रिसेप्टर स्टेशन है बॉडी की कोई भी एक सेल मान लो जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ ग्लूकोज ले लेगा, ग्लूकोज से ऊर्जा बनेगी, ऊर्जा से हम लोग फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो इट मीन्स उतनी ग्लूकोज हमें चाहिए ही चाहिए ताकि हम लोग फंक्शन कर सकें, वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। तो याद करना, बॉडी की कोई भी सेल वो एक रिसेप्टर स्टेशन होती है, रिसेप्टर स्टेशन, ठीक है। ये कितनी बढ़िया गाड़ी बना रखी मैंने ताकि आपको दिक्कत है। इंसुलिन हार्मोन है, उसने ग्लूकोज को बिठाया, चलो भाई चलो चलते हैं, और चले गए किसी बॉडी सेल के पास, वहाँ से उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको ग्लूकोज को ले लेगा। ये देखो ग्लूकोज को ले लिया, ऊर्जा बनाएगा और फंक्शन करना हम स्टार्ट कर देंगे। तो ये तो इसका एक नॉर्मल फंक्शन है। अब अपन बात करते हैं,
अगर सुनना बड़े ध्यान से, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। क्यों लेवल बढ़ जाएगा? क्योंकि ग्लूकोज को कंज्यूम कौन कर रहा है? इंसुलिन हार्मोन ना। इंसुलिन हार्मोन है ही नहीं तो ऑटोमेटिक शुगर लेवल बढ़ जाएगा। बात समझ आ रही है बेटा? ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा कमी से। पॉइंट पे पकड़ो, ग्लूकोज क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि इंसुलिन हार्मोन की कमी। इट मींस बीटा सेल में जो इंसुलिन हार्मोन बनता है वो बनना कम हो रहा है किसी वजह से। क्यों? वो बात की बात है, कमी होगी, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया शुगर में, मतलब सॉरी मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया जिससे ब्लड मीठा हो जाएगा। मीठा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक डिजीज आ गई डायबिटिक, जिसे हम बोलते हैं मधुमेह रोग। अब मधुमेह रोग के दो लक्षण है बेटा, या तो वो ब्लड में ग्लूकोज का इंक्रीज कर देगा या फिर मूत्र में ग्लूकोज प्रेजेंट हो जाएगा। पढ़ा था ना अपने, इसमें कोई प्रेजेंट नहीं है। तो स्टार्टिंग जो होती है, अगर किसी को शुगर होती है, डायबिटीज होती है, तो सबसे पहले वो क्या करता है, अपना यूरिन चेक करवाता है। डॉक्टर यूरिन चेक करवाते हैं। यूरिन चेक करवा दिया, इट मीन्स उसके ब्लड में यूरिन में ग्लूकोज आना शुरू हो गया, इट मीन्स कन्फर्म है। नहीं तो फिर उसका ब्लड चेक करवाया जाता है। ब्लड में भी शुगर का लेवल बढ़ गया तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। इस पॉइंट को याद करना है, ठीक है। इसी को ही मैंने थ्योरी लिख दिया। मूत्र का निर्माण रक्त के फिल्ट्रेशन से होता है, जो कि वृक्क के अंदर होता है। वृक्क मैंने किडनी, आगे पॉइंट किडनी में होता है। ये देखो जो मैंने बताया था, इंसुलिन हार्मोन रक्त में पाई जाने वाली ग्लूकोज को रक्त से, ब्लड से सेल तक ले गया था। ये देखो लेके जा रहा है। गाड़ी बनाई है ना मैंने, ये गाड़ी इसीलिए बनाई है क्योंकि ये ग्लूकोज को लेके जा रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया में ये ग्लूकोज से जुड़कर ऊर्जा बना देता है। आगे बात क्लियर। अब क्या लिख रहा है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से अगर ये इंसुलिन हार्मोन कम हो गया, मतलब वो गाड़ी बनाया ही नहीं, ग्लूकोज को कौन लेके जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तो कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। जब ग्लूकोज यूज ही नहीं हो रहा बेटा तो ऑटोमेटिक दिमाग लगाओ, इंसुलिन ने उसको यूज करना है, लेवल बढ़ता जाएगा ग्लूकोज का। किसके अंदर? ब्लड के अंदर। बस वही पॉइंट है। इसमें दो प्रकार का डायबिटीज है, मधुमेह फर्स्ट, मधुमेह सेकंड। क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। इसका पूरा नाम भी कई बार पूछा गया, डायबिटीज का नॉर्मल नाम बताओ, तो डायबिटीज मिलेटिस। डायबिटीज मिलेटिस याद करना, डायबिटीज मिलेटिस फर्स्ट, डायबिटीज मिलेटिस सेकंड। अब इन दोनों में अंतर देखते हैं। चलिए देखिए, अब अपने लास्ट टॉपिक पे पहुंच रहे हैं बेटा। डायबिटीज मिलेटिस के दो टाइप होते हैं, याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे भी क्वेश्चन बहुत आए हैं कंपटीशन एग्जाम में। डीएम फर्स्ट एंड डीएम सेकंड। डीएम शॉर्ट में लिख दे डायबिटीज मिलेटिस, ठीक है। देखो डिफरेंस, देखो एक के पे क्वेश्चन, मतलब 7 मैंने अगर डिफरेंस बताए ना तो 7 क्वेश्चन बन गए आपके। याद रखना, पहला क्वेश्चन क्या है, डायबिटीज मिलेटिस 40 साल से पहले होगा। पहला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, 40 साल से पहले अगर शुगर हो रही है तो डीएम टाइप 1 की होती है, 40 साल के बाद हो रही है तो टाइप 2 की होती है। याद रखना, कई बार पूछते हैं ना डॉक्टर टाइप 1 की है टाइप 2 की, तो टाइप 1 टाइप 2 यहीं पता लग रहा है बेटा, याद करना। पहला क्वेश्चन तैयार। दूसरा, अगर टाइप 1 की है तो वो आनुवंशिक रोग है, मतलब जेनेटिक। जेनेटिक के मतलब अगर उसके दादा को थी, उसके पापा को ही, पापा से उसके बच्चे में आ गई, तो ये कंफर्म है। तो अगर लड़का है तो लड़के में तो 100% श्योर है बेटा, जाएगी जाएगी। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। ये टाइप 2 है अगर, तो जीवन शैली के कारण भी अपन गड़बड़ करते हैं, जैसे मोटापा हो गया बहुत ज़्यादा, अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीते हैं, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, कई लोग व्यायाम नहीं करते, उस वजह से भी ऑटोमेटिकली हमारी जीवन शैली में चेंजिंग आने की वजह से भी सेकंड टाइप की डिजीज़ हमारी बॉडी में डायबिटिक हो जाती है। थर्ड पॉइंट आ गया हमारा इंसुलिन हार्मोन की कमी। अब इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से ये डायबिटिक 1 होता है। और यहाँ इंसुलिन हार्मोन देखो नॉर्मल लिखा हुआ मैंने, जो जेनेटिक डिजीज़ है या टाइप 1 है उसमें इंसुलिन हार्मोन कम हो जाएगा, और नॉर्मल जो अडॉप्ट किया है हमने अपनी गलतियों से, उसमें इंसुलिन हार्मोन में कहीं प्रॉब्लम नहीं आती। याद रखना। फोर्थ पॉइंट क्या आ गया, बीटा सेल नष्ट हो जाते हैं टाइप 1 के अंदर, और टाइप 2 में बीटा सेल सामान्य रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है, ये देखो इस पॉइंट को याद रखना। टाइप 1 जो होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होता है, जबकि टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होता है। ये अगर डायबिटीज़ होती है तो अगर वो अपनी जीवन शैली को सही कर लेता है तो इसमें ख़त्म भी होने के चांस हैं, ये याद रखना। और नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें रिसेप्टर नॉर्मल होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, इसमें रिसेप्टर नष्ट होता है। ये देखो रिसेप्टर कौन था, याद करो, अभी अभी मैंने करवाया, वीडियो को रिवाइंड करके देखना, आपको पता लग जाएगा।
रिसेप्टर जो है हमारा कोई बॉडी सेल जिसमें पाई जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया, अगर बॉडी सेल नष्ट होगी, रिसेप्टर नष्ट हो गया, किस वजह से? मोटापे की वजह से, अल्कोहल की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, व्यायाम की वजह से। तो इसलिए इस टाइप 2 के अंदर रिसेप्टर जो होगा वो नष्ट हो जाएगा, जबकि इसमें नष्ट नहीं होता क्योंकि जेनेटिकल है, ठीक है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइप 1 की जो डायबिटीज़ होती है उसका इलाज इंसुलिन हार्मोन ही है बेटा। जब तक इंसुलिन हार्मोन नहीं लेंगे तब तक वो सही नहीं होगा। जबकि टाइप 2 की है तो नॉर्मल ड्रग्स और फिजिकल एक्सरसाइज करने से, मैंने आपको बताया ना, ये ऑटोमेटिक सही हो सकता है। तो आज दिमाग में बिठा लो, टाइप 2 याद करना, अगर टाइप 2 डायबिटिक आपको है तो वो आपकी जीवन शैली सही होने पर सही हो सकती है, जबकि टाइप 1 प्रकार की जो डायबिटीज़ है वो कभी भी सही नहीं होगी क्योंकि वो जेनेटिकल आई है, वो आपके पेरेंट्स से ऑटोमेटिक आपके अंदर ट्रांसफ़र हुई है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। तो ये हमारा पेंक्रियाज ग्लैंड, जिसमें किस टाइप के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर, वो मैंने सारे दे दिए। मैंने बोला था आपको इंसुलिन हार्मोन ही करेंगे, इसके अलावा करने की ज़रूरत नहीं है, आना ही नहीं है। हमें साइंस नहीं पढ़नी, हमें जनरल साइंस कंपटीशन लेवल की पढ़नी है, ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि की। तो बेटा इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सेम पॉइंट, मेरा चैनल अभी अभी देखना शुरू किया है, किसी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको जितनी भी नोटिफिकेशन है वो मेरी मिलती रहे। क्योंकि मैं 2 टाइप की वीडियो सेंड कर रहा हूँ, रीजनिंग की जो बहुत खतरनाक होती है उसकी वीडियो आ रही है, और जनरल साइंस की वीडियो, ये दोनों टाइप की वीडियो आपके पास ऑटोमेटिक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो सेम पॉइंट बेटा, खुश रहें, स्वस्थ रहें और आत्मनिर्भर भारत की तरफ जाएं। और अभी जैसे ये पखवाड़ा चल रहा है हमारा स्वच्छता से दिव्यता की ओर, तो स्वच्छता से दिव्यता की तरफ अपनी शपथ लें। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।